हिमांशु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, संदीप जी आपका शुभ चिंतक होने के नाते मेरा आपसे प्रश्न है कि आप एकम सनातन भारत दल में टिकट किस आधार पर देते हैं, क्योंकि आपके विरोधी बोल रहे हैं कि आपके उम्मीदवार को बोलने का तरीका नहीं है। देखिए, विरोधी तो कुछ भी बोलेगा, क्योंकि उन सबको भगाया गया है। उन सब ने, उनसे पहले पूछो आप कि 80 उम्मीदवार में, इसका मतलब वो अध्यक्ष भी बोलने लायक नहीं था। वो जो अध्यक्ष है वो बोलने लायक नहीं था, जिसके कारण चुनाव नहीं लड़ा। हमारे सारे कैंडिडेट जो है अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे जो जिस आधार पर हम देते हैं वो हमारे सब संकल्प पे कौन टिका हुआ है, कौन हमारे घोषणा पत्र से सहमत है और कौन हमारा कार्य करता है। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को बोलने आ रहा है जो झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहे हैं, उनको बोलने आ रहा है जो हम पे आरोप लगाते हैं। और जो लेडी जी आरोप लगाती है, अगर उसका स्क्रीनशॉट में बाहर ला दूं, वो कभी किसी कार्यकर्ता के साथ बैठक नहीं की, खुद उनको बोलने आता है। आप बताओ, आप लोगों को लगता होगा खुद बोलना आता है। कार्यकर्ता के साथ प्रवक्ता को बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, रोज आपको ब्रीफिंग लेनी चाहिए। रोज की ब्रीफिंग दी जाती थी। अब क्या है, कुछ तो कहोगे, जब भागोगे तो कुछ तो कहोगे, जब पकड़ में आएगा तो कुछ तो कहोगे, कुछ तो आपको बोलना ही होगा ना भाई। तो बोल रहा है, बोलने दो, हमारा क्यों आप लोग समय इस पे खर्च करते हो। हमारे सारे कैंडिडेट अच्छे हैं। वो कैंडिडेट जो सब संकल्प के प्रति सत्यनिष्ठ है, वो कैंडिडेट जो सनातनी है, वो कैंडिडेट जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, वो कैंडिडेट जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति निष्ठावान है, वही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। जो गद्दार था, जो भाजपा का यार था, जिसने भाजपा की यारी निभाते हुए प्रदेश को पूरा ठप कर दिया, जिसने एक भी टिकट नहीं दिए बांटे, 80 में एक टिकट एक कैंडिडेट ने खड़ा किया, एक कैंडिडेट केंद्र ने खड़ा किया, उसको भी उसका पत्र मैंने अभी 2 दिन पहले जारी हुआ है, स्क्रीनशॉट, कि मैं अपना उम्मीदवारी छोड़ रहा हूं। वो इतना टॉर्चर कर दिया कि जो एक भी यूपी में ना लड़े ताकि भाजपा की यारी बनती रहे। तो ऐसे गद्दारों के बात पे आप लोग पूछने आ जाते हो। आप लोग पुराने लोग हो, मेरे को जानते हो, ये गद्दारों के लिए पूछने आते हो। जो गद्दार है, जो पार्टी के साथ गद्दारी किया, पार्टी के सिद्धांत के साथ गद्दारी किया, सब संकल्प के साथ गद्दारी किया, मैनिफेस्टो के साथ गद्दारी किया, हाथ में गंगा जल लेकर गद्दारी किया, उन गद्दारों के लिए आप पूछने आ जाते हो मेरे पास। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपको उनके वर्क देखना चाहिए कि भाई तुमने क्या काम किया। 1 साल पोस्ट पे रहे, केंद्र में पोस्ट पे रहे, राज्य में पोस्ट पे रहे, तुम एक काम अपना तो बताओ। ये आपको पूछना चाहिए उनसे, बताओ एक काम। जो कह रहे हैं इनके उम्मीदवार को नहीं बोलना आता है, आपने उम्मीदवारों के साथ कब बैठक की, दिखाओ। आप उनसे पूछो कि उम्मीदवारों के साथ बैठक कब मांगी, और अब लाओ स्क्रीनशॉट जारी करो कि कब तुमने बैठक मांगी और बैठक नहीं दी गई, बताओ। हमने तो जारी किया कि तुमको हर बार मैनिफेस्टो, हर बार लिस्ट भेजी जाती थी। तो असल में जो नहीं काम करते वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, पर आप लोग पूछ लेते हो तो बता देता हूं। ऐसे लोग आए गए, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। इतना बड़ा अवसर मिलने पर जो कुछ नहीं कर सकता, जो हर चीज पैसे के लिए देखता हो जो लोग, उसके लिए हम अपना समय बर्बाद करें। इन पर 2 मिनट बोलना भी समय नष्ट करने के बराबर। इसलिए इस पे बोलना बंद। आप लोग मत पूछा करो अगर मुझे जानते हो अच्छे से, क्या फायदा बोल। हमारे यहाँ क्राइटेरिया इतना टॉप है, हमारे अंकुर जी के बराबर ये बोल पाता है कोई। जो हमारा पुणे का, जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, उसके जितना ज्ञानी है वो पत्रकार हैं, उसके बराबर है ये लोग। लक्ष्मण पाठक छत्तीसगढ़ के जो हैं वो हमारे अध्यक्ष हैं, और काफी मजे हुए व्यक्ति, उनके बराबर है ये। हमारे जो कुरुक्षेत्र हरियाणा से, जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो सरकारी अधिकारी रह चुके हैं, उसके बराबर है ये। कहीं से है ये, आप बताओ मुझे। वो सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। हमारे दुर्ग से जो महिला खड़ी है, उसके बराबर ये खड़ी नहीं हो सकते ये लोग। रांची हमारे झारखंड से जो महिला खड़ी है, उसके सामने बोल नहीं सकते ये कहीं से। ये कहीं से है भाई। जो मैदान छोड़ के भाग गया, उससे आप उसका लेके हमसे पूछ रहे हो, तो दुखद है भाई। देखिए श्वेता जी कह रहे हैं, जिस एकम को छोड़ी हुई महिला है उनका बुद्ध और मंगल नीच का है। बुद्ध वाणी और बुद्धि का कारक, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। जिनके ग्रह दशा ही नीच के हैं, वो तो नीचतापूर्ण आचरण ही करेंगे ना पार्टी के साथ। क्या करेंगे? जिसको इतना जिसकी कोई योग्यता नहीं थी, सिफारिश पे पद दिया गया,
योग्यता की थी, क्या थी आपकी? कुछ नहीं। बहुत सारे एक्टिविस्ट रोड पे ऐसे घूमते हैं, एनजीओ में काम करने वाले एक्टिविस्ट, या वहां क्या योग्यता थी? कुछ नहीं। पर आपको इतना बड़ा पद दिया गया, किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, और इस पद की गरिमा का आपने सम्मान नहीं रखा। हर किसी से झूठ बोलना, भाई बहन, मेरी जिंदगी में झूठ बोलने वालों से मुझे सब, मैं प्राइम मिनिस्टर पर क्यों गुस्सा आपको बोलता हूं? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से मुझे बहुत ज्यादा घृणा। वो हर बात पे झूठ बोलती, वो हर बात पे झूठ बोलते। झूठों के लिए आप मेरा समय बर्बाद किए। देखो कितना मूड अच्छा चल रहा था, श्रीवास्तव जाओ तो पुराने हो, झूठों पे मत पूछा करो। ठीक कह रहे नीलम जी, थैंक यू। सारे घमंडी और पापी भी नीलम जी, ये सब पैसे कमाने आ गए, सब पद लेकर सब दूसरे पार्टियों के साथ। आज हिंदू क्यों गिरा हुआ है, आप सोच कर देखो, इसकी वजह यही है। वो सब पद, पैसा, लालच, यही सब उनके अंदर है। हम लोगों को एक लेडीज कही, दुख में थी कि मेरा फी, मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है कि फी जो है वो, फी क्या मतलब, जो फाउंडर मेंबर्स का मेंबरशिप चार्ज है, वो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो नहीं, रिफंडेबल नहीं है और ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आपको फलेगा नहीं, ये नहीं। अरे मैंने कहा मैं पार्टी से अठन्नी नहीं लिया आज तक, मैं अपना देता हूं। मेरी कंपनी तो खत्म हो गई पार्टी चलाने में। मेरे कंपनी में जो लोग भी, आप सब जानते हो कि व्यूअर्स हमारे घटे जब से पार्टी गई। जो लोग भी फंड करते थे, मतलब सब्सक्रिप्शन, कोई 100 रुपए की जगह कोई 500 भरता था, कोई 1000, वो सब चला गया। और जब मैं कहता हूं कि पार्टी के लिए आप फंड कीजिए, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ छोड़ के लोग वहां भरते हैं। मेरी तो कंपनी बंद हो गई भाई। मुझे कई अपने साथियों को हाथ जोड़ के आज भी कहना पड़ा है कि मैं अब आपकी सैलरी नहीं भर सकता। मैं जहां भी जाता हूं पार्टी के काम से, अपने खर्चे से जाता हूं, अपने कार्ड से तेल भराता हूं, पेट्रोल। मेरी गाड़ी का माइलेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सब जगह गाड़ी से चलता हूं। प्लेन से चलता हूं तो अपने पैसे से भराता हूं, खाना खाता हूं अपने पैसे से। धर्म की बड़ी बारीक समझ है मुझे, इसलिए मैंने फाउंडेशन बना के काम नहीं किया, टैक्स भरता हूं। मैं इसलिए कहता हूं सब्सक्रिप्शंस भरिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मेरी टीम मेहनत कर रहा है, उसका मूल्य चुकाइए, मैं ये कह रहा हूं। मैं डोनेशन मांग ही नहीं रहा, क्योंकि दान का पैसा जिस चीज के लिए दिया गया उसमें नहीं लगा तो पाप होता है। तो मेरे अंदर, ये तो शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा आपको फलेगा नहीं, हाय लगेगा, ढेकना लगेगा। मैंने कहा मैं धर्म के, मैं एक अठन्नी नहीं जानता इस पार्टी का। इस पार्टी को दिया है, लिया कुछ नहीं है। अपना समय, अपना श्रम, अपना पैसा सब दिया है मैंने, लिया कुछ नहीं। जो मुझ पे इतने लोग आरोप लगाते घूम रहे हैं, मुझे तो आज कहेंगे मैं आज निकल जाऊंगा। मुझे कोई शौक ही नहीं है इसका। मैं तो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा हूं अपने। अगर मैं लालची पैसे का होता तो मैं ब्लूम्सबेरी छोड़ता, लालची होता तो मैं अपनी नौकरी छोड़ता, लालची होता तो मैं अमेजन को ठुकराता। इसके कारण दुनिया भर के पत्रकार मुझसे मिलने आ रहे हैं, किताबें लिखी जा रही है, और आप कह रहे हो मैं अठन कि आपको फलेगा नहीं। अरे कमाल हो गया, मैं 10 रुपए नहीं जानता भैया किसी का। मैं जो बोल रहा हूँ इसका फीस लेता हूँ। मेरी जो टीम रिसर्च करती है उसका सब्सक्रिप्शन में फीस लेता हूँ। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना, ये हमारी इनकम है। किताब बिकती है तो इनकम है, साफ इनकम है। तो इनकम पे और टैक्स देता हूं, 30% टैक्स स्लैब में मैं टैक्स भरता हूं। तो लेकिन किसी को कुछ भी बोलना है। मेरा जीवन शुद्ध धर्म का जीवन है, एक नमक भी ना खाता मैं किसी का, क्योंकि वो चुकाना पड़ता है। मैं पूर्व जन्म में मानता हूँ, पुनर्जन्म में मानता हूँ, धर्म को पालन करता हूँ। ऐसे नहीं हूं मैं। धर्म को सुबह उठता हूँ, आप मेरे घर में पूछ लो, 3 साढ़े 3 बजे उठता हूँ मैं, पूजा पाठ करता हूँ। मेरा जीवन बहुत बहुत कूल जीवन है। मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी में ये वो लेके मैं तो और अशांति हो गई। मैं तो जीवन से चैन से जीना चाहता हूँ। राजनीति तो भाजपा सत्ता में थे, उनके वहां कौन नहीं, पीएम नहीं, मोदी मुझे नहीं जानते हैं क्या, अमित शाह नहीं जानते हैं क्या? अभी मेरे अमित शाह के साथ फोटो वायरल किया जा रहा है। ये जो निकाले गए, ये जो हारे हुए थके हुए लोग, जिन्होंने अपने जमीर बेचकर इस पार्टी के साथ धोखा किया है, कि अमित शाह के कहने पर इसने पार्टी बनाई ताकि हिंदुओं का जो गुस्सा वाला वोट है वो ये पार्टी सोख ले, दूसरे को ना मिले। अब मैं जब ऑथर था तो मेरी किताब लॉन्च किया अमित शाह ने। मैं अमित शाह का बायोग्राफी लिख रहा था उस जमाने, ये तो कौन नहीं जानता भाई। और मैं, अगर भाजपा मुझे लॉन्च कराती पार्टी, तो मैं चुनाव ना खड़ा हो रहा था, और कैंडिडेट नहीं खड़ा होता, वो 22 कैंडिडेट खड़ा होता। मूर्खों, थोड़ा तो सोचो। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां वो खड़ा कराते थे। कुछ तो दिमाग लगाओ। भगवान ने दिमाग दिया, भेड़ बुद्धि की तरह, जो बैल की तरह इधर उधर घूम रहे हो, गधे की तरह घूम रहे हो, गधे की तरह बकवास ढेचू ढेचू कर रहे हो। कुछ तो अकल लगाओ।
भाजपा देती तो फिर मैं अब इतने फंड नहीं आते, इतने कैंडिडेट हमारे खड़े नहीं, जो हमको कैंडिडेट खड़े करने में दिक्कत आ रही है। भाजपा अगर मुझे खड़ा करती तो तुझे लात मार के सबसे पहले बाहर करता, और फिर मैं आज मैनपुरी में, इटावा में, संभल में सपा के विरोध में कैंडिडेट खड़ा कर रहा होता, ताकि सपा का सीट काट के भाजपा जीत जाए। तुझे तो बहुत पहले लात मार के भगा देता मैं, कि तू कैंडिडेट ही नहीं दे रहा था। अगर भाजपा ने हमें खड़ा किया तो हम सपा को हराने के लिए खड़ा करेंगे ना। संभल में हमारा कैंडिडेट है नहीं, मैनपुरी में है नहीं, इटावा में है नहीं, तो सबसे पहले तो तुझे मार के भगाता कि तू भाजपा के राह में रोड़ा बन रहा है। कुछ अकल नहीं है, मूर्खों की जमात है जिन्होंने फंड ले लिया संघी भाजपा, उसके काम से आए, और अब क्या करें, आरोप लगाना है क्योंकि हमारी इमेज खराब करनी है तो लगाओ। ये तो संघियों के कैरेक्टर में है कि वो चरित्र हनन करते हैं। हमारे पत्रकारिता के जीवन के ट्वीट निकाल रही हो लेडीज, पीडीएफ बना रही है। अब बिना सेक्स के पैदा हुए हो तो कोई बात ही नहीं आपके। अब बिना सेक्स के पेड़ से पैदा हुए हो, मिट्टी से पैदा हुए हो, पहाड़ से पैदा हुए, कहां से पैदा हो बताओ। सेक्स पे तो हमारे यहाँ लिखने वाले आचार्य वात्स्यायन कहे गए। एज ए पत्रकार तो मैं लिखता ही था, वो बीट था हमारा। वेब में डॉक्टर्स विशेषज्ञ लिखते थे। अभी भी हेल्थ वाला जो हमारा सेक्शन हुआ है वो मेन इनफर्टिलिटी पे अभी डॉक्टर महाजन ने किया है। पत्रकार तो का तो काम है ये काम। अब बिना सेक्स पैदा हुए हो तो तुम करते रहो, उसको फैलाओ जहां जहां फैलाना, अपने घर में डालो, सब जगह डालो, बताओ, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो उल्टा सेक्स पे एक सीरीज ला रहा हूँ, पूरी श्रृंखला लाऊंगा चुनाव के बाद। उखाड़ लो मेरा जो करना है। और मेरी यही जबान सबको खराब लगती है कि बहुत टफ बोलता है, बहुत एरोगेंट है, बहुत ये है। अब क्या चाहते हो, मैं मिमिया हूं? तुम गाली दो और मैं मिमिया हूं? ये नहीं हो सकता। मैं आक्रामक हूं, मेरा यही नेचर है शुरू से। मुझे घर वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं, मेरा नेचर ही यही। मैं अपनी आक्रामकता के साथ ही जिया हूं, उसी के साथ मरूंगा। मैं किसी के साथ मिमियाने वाला होता था, मैं इस सरकार की चापलूसी करता फिरता। पैसे की क्या कमी थी मेरी? और एक अमित शाह का बायोग्राफी इतना बिकता कि क्या कमी थी मेरी? इसलिए मैं अपने सिद्धांतों पे जीता हूं। मैं अपने सिद्धांतों के लिए, अगर आपको कल को भविष्य में लगे कहेगा कि भाई पार्टी आपके इस एटीट्यूड के कारण नहीं चल पा रही, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। पर मैं अपने एटीट्यूड से नहीं छोड़ने वाला। मैं अपने सिद्धांतों पे अटिक हूं। ना मैं किसी का 2 रुपए जानता हूं, तो ना मैं किसी के आगे झुकूंगा। जेल में डाला कोई तो भी वहां वैसे ही। मुझे तो जेल में डालने की धमकी कितनी बार आई, केस क्या सब हुआ मेरे पे। मैं तो जो 100 करोड़ के केस हुए तब भी मैं नहीं झुका, तो इन टटपुजियों के आगे मैं झुक जाऊंगा? मेरा नेचर यही है। आप सब परिचित हो मेरे नेचर से। मैं इसी नेचर का आदमी हूं। मुझे मीठा मीठा बोलने नहीं आता। मैं मधुमेह का ना शिकार हूं, ना मैं आपको बनाना चाहता हूं। मैं नीम हूं, नीम की तरह स्वस्थ रहने का काम साफ बोलता हूं। और इसलिए किसी को बुरा लगता है मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने धुन पे चल रहा हूं। मेरे साथ आप सब जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली है मेरे साथ, जो भी मुझे समर्थन देते हैं, स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, वो है मेरे साथ। तो जो दुनिया जितना गाली देना है, चल ठीक है, गाली भी तो देते ही हैं लोग, देते रहे, क्या करते हैं। लेकिन आप सबसे मैं ये निश्चिंत कहता हूं, मैं अपने सिद्धांत से दाएं बाएं कभी नहीं होऊंगा। 1 पैसा किसी का नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई जीवन में कुछ नहीं। मेरे बहुत साफ सुथरा लाइफ है। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जीवन बहुत साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरा है। क्योंकि मैं ऋण को मानता हूं, जो पृथ्वी का ऋण है, ऋषि का ऋण है, पितृ ऋण, ये सब मानता हूं। मैं शास्त्रज्ञ हिंदू है, इसलिए मैं उसी पे चलता हूं। ये नकली ब्राह्मण सब बने घूम रहे हैं, इन सब पाखंडी लोग हैं ये सब। इन पाखंडियों की बात में मत आओ। और आप लोग क्वेश्चन बेकार पूछ लेते हो इन पाखंडियों के चक्कर में, समय नष्ट होता है। तो आइंदा मत ही पूछा करो। मुझ पर भरोसा है, विश्वास करो, कभी टूटने नहीं दूंगा। इस पार्टी में भी मुझे लगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, बट आपका विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा। ये आप निश्चिंत लिख लो आज, ये मैं आपको कह रहा हूं। जिस पार्टी को हम सबने बनाया है, बनाने वाले शुरू के 2-3 लोगों की टीम में हूं, वो भी अगर मेरे सिद्धांत के विरुद्ध में जाता है तो मैं ब्लूम से सब जगत में वहां से भी निकल आऊंगा। सिद्धांत पे जीकर मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसलिए सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता। ये मेरी जिद है। मैं आप लोगों से ये वचन दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।